बिहार की राजनीति में इस बार सीटों का गणित जितना पेचीदा रहा उतना ही दिलचस्प भी। सबसे ज्यादा सुर्खियों में रहे मुकेश सहनी और उनकी पार्टी विकासशील इंसान पार्टी यानी वीआईपी। महागठबंधन के अंदर सीट बंटवारे का पूरा खेल आखिरी समय तक इसलिए फंसा रहा क्योंकि मुकेश सहनी अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा पर अड़िग रहे। आज इस वीडियो में मैं असीम आपको बताऊंगा कि आखिर बिहार में मुकेश सहनी मजबूरी क्यों बन गए। आखिर क्यों कांग्रेस और आरजेडी ने वीआईपी पार्टी के इतने नखरे सहे। तो चलिए शुरू करते हैं बिहार की राजनीति से जुड़ा ये दिलचस्प एक्सप्लेनर। बिहार के निषाद यानी मछुआरा और नाविक समाज से आने वाले मुकेश सहनी ने शुरुआत में 60 सीटों की मांग रखी थी। साथ ही उन्होंने उप मुख्यमंत्री पद की भी दावेदारी ठोकी। यह मांग ना तो राष्ट्रीय जनता दल को रास आई और ना ही कांग्रेस को। कांग्रेस ने तो सार्वजनिक मंच से इस पर नाराजगी भी जता दी। विपक्षी गठबंधन में पहले से ही सीटों को लेकर खींचतान चल रही थी। ऐसे में वीआईपी की ये ऊंची मांग माहौल को और जटिल बना गई। कई दौर की बैठकों, फोन कॉल्स और दिल्ली से लेकर पटना तक चली मीटिंग्स के बाद आखिरकार मुकेश सहनी को सिर्फ 15 सीटों पर संतोष करना पड़ा। हालांकि खबर है कि इसके साथ ही उन्हें राज्यसभा और एमएलसी सीटों की भविष्य की गारंटी का आश्वासन भी दे दिया गया, तभी वो माने हैं। इसके बाद सीटों को लेकर वीआईपी के अंदर भी जबरदस्त ड्रामा हुआ। पटना के होटल मोरया में पार्टी ने दोपहर 12 बजे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाने की घोषणा की थी। राजनीतिक गलियारों में अटकलें थी कि सहनी गठबंधन से अलग होने की घोषणा कर सकते हैं क्योंकि वो नाराज थे, लेकिन ये प्रेस कॉन्फ्रेंस 3 बार रद्द करनी पड़ी। इसी बीच खबर आई कि होटल के अंदर ही वीआईपी के 2 गुटों में झगड़ा हो गया। नेताओं के बीच धक्का मुक्की और नोक-झोंक तक की नौबत आ गई। ये घटना मीडिया में खूब उछली और पार्टी की साख पर असर पड़ा। महागठबंधन के लिए ये संकेत था कि सहनी की नाराजगी किसी भी वक्त बड़े संकट में बदल सकती है, इसलिए उनको मना लेना चाहिए। नामांकन की अंतिम तारीख के ठीक पहले यानी 16 अक्टूबर की देर रात महागठबंधन के शीर्ष नेताओं ने वीआईपी के साथ समझौते का फार्मूला तय किया। कांग्रेस ने उसी रात अपने 48 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की। वहीं वाम दलों ने भी अपने उम्मीदवारों की घोषणा शुरू कर दी। नतीजा ये हुआ कि कई सीटों पर एक ही गठबंधन के 2 दलों ने उम्मीदवार उतार दिए। ये महागठबंधन की अंदरूनी अव्यवस्था का सबसे बड़ा उदाहरण बन गया। सवाल ये है कि मुकेश सहनी की पार्टी को लेकर गठबंधन ने इतने नखरे क्यों सहे। दरअसल बिहार की राजनीति में निषाद यानी मछुआरा नाविक समुदाय लगभग 6 से 7% वोटों पर असर रखता है। सहनी खुद को इस समुदाय का राजनीतिक चेहरा बनाकर पेश करते हैं। इसके अलावा पिछड़े और अति पिछड़े वर्ग के बीच उनकी पकड़ भी कुछ इलाकों में प्रभावी मानी जाती है। यही वजह रही कि आरजेडी और कांग्रेस दोनों ही सहनी को नाराज करने का जोखिम नहीं उठा सके। उन्हें पता था कि अगर वीआईपी गठबंधन से बाहर हो गया तो उसके वोट सीधे एनडीए के खाते में जा सकते हैं और ये नुकसान महागठबंधन के लिए निर्णायक साबित भी हो सकता है। यही वजह रही कि उन्हें मना लिया गया। मुकेश सहनी की राजनीति हमेशा से महत्वाकांक्षा से भरी रही। 2018 में वीआईपी की स्थापना के बाद वे तेजी से सुर्खियों में आए। पहले एनडीए में गए, फिर 2020 में आरजेडी के नेतृत्व वाले गठबंधन में लौट गए। उनके उतार चढ़ाव भरे राजनीतिक सफर ने बिहार की राजनीति में उन्हें किंग मेकर जैसे किरदार में बदल दिया। लेकिन इस बार का सीट विवाद ये भी दिखाता है कि छोटे दल गठबंधन की राजनीति में किस तरह ब्लैकमेल वैल्यू के साथ काम करते हैं। अब यहाँ एक बड़ा सवाल ये भी है कि सहनी के सामने कांग्रेस और आरजेडी क्यों झुके। आरजेडी जानती थी कि सहनी के अलग होते ही गठबंधन की समावेशी छवि पर सवाल उठेंगे। वहीं कांग्रेस को ये डर था कि अति पिछड़े वर्ग का एक बड़ा हिस्सा उनसे दूर हो जाएगा। इसलिए तमाम नाराजगी के बावजूद दोनों दलों ने सहनी के सामने झुकने का रास्ता चुन लिया। इस बार सीट बंटवारे में हर दल अपने वोट बैंक और सामाजिक समीकरण के हिसाब से दबाव बना रहा था। कांग्रेस ने वाम दलों से ज्यादा सीटें मांगी, आरजेडी ने अपनी परंपरागत सीटें छोड़ने से इनकार किया और अब वीआईपी ने अलग ही समीकरण बना दिया था।
आखिरकार ये बंटवारा किसी आदर्श साझेदारी का परिणाम नहीं, बल्कि मजबूरी में हुआ समझौता कहा जा सकता है। महागठबंधन के अंदर मुकेश सहनी और उनकी वीआईपी पार्टी की भूमिका ये साबित करती है कि बिहार की राजनीति में जातीय गणित और छोटी पार्टियों की उपयोगिता कितनी अहम है। सहनी ने भले ही 60 सीटों की मांग पहले की हो और अंत में 15 सीटों पर समझौता कर लिया हो, लेकिन उन्होंने एक बार फिर ये दिखा दिया कि बिहार में हर वोट बैंक की अपनी कीमत होती है। उन्होंने गठबंधन को अंतिम क्षण तक बंधक बनाए रखा और ये दिखाया कि राजनीति में आकार नहीं, असर मायने रखता है। महागठबंधन के लिए ये एक सबक भी है कि गठबंधन तब तक मजबूत नहीं हो सकता जब तक उसमें शामिल हर घटक को सम्मानजनक हिस्सेदारी न मिल जाए। आपको क्या लगता है, मुकेश सहनी और उनकी पार्टी वीआईपी को लेकर आपकी क्या सोच है? अपनी राय आप हमें कमेंट में बता सकते हैं और आपको ये वीडियो कैसा लगा वो भी ज़रूर बताइएगा।